अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम अगली प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेकंड आती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इसके अलावा दो हो रहे हैं, पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होगी और एडिशन भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ए बी सी बिलोंग्स कर रहे हैं रियल नंबर्स को। ठीक है। ए बी सी लेट्स सपोज मेरे हैं रियल नंबर्स। तो ए मल्टीप्लाई अगर मैं बी प्लस सी करूं, ठीक है, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होगी और प्लस भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा कि ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर ले, ए बी, और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा प्लस ए सी। ठीक है। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। लेफ्ट कैसे है? ये जो लेफ्ट है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है कि ये लेफ्ट साइड से ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो आपकी लेफ्ट साइड से हो रही है। ठीक है। जिस तरह ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, फिर ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, तो ये आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगी। ठीक है। और यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये दोनों हमेशा जब भी आप ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, जो कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे, तो वो ये दोनों इक्वेशन, दोनों जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ये हमेशा बराबर आएगी। लेट्स सपोज मेरे पास ए इक्वल है 1, बी है 2 और सी है 3। ठीक है। और मैं इसमें अगर पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो देखते हैं कि मेरा आंसर बराबर आता है कि नहीं। 1 मल्टीप्लाई बी 2 प्लस 3 इज इक्वल, और इसी तरह इधर भी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। ये ए और ये बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है। इनके दरमियान अगर कोई नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन शो करा रहे हैं। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं बीच में। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी बीट मैथ रूल के मुताबिक। तो 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1 2 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल 5। तो ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के, आप उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व होगी और एडिशन भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी करेंगे, तो ए को फिर इक्वल होगा हमेशा ए बी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपकी और लेफ्ट कैसे है कि वो आपका लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस तरह से बनी थी। ठीक है। इसी तरह लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। इसमें क्या फर्क है, सिर्फ माइनस आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह सब कुछ हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है। सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगी इसके अंदर। माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, यानी ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ठीक है। ये जो ए है ये पहले बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और बीच में क्या है, माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अभी मैंने बताया कि लेफ्ट उस सूरत में है कि आपका लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है रियल नंबर। अगर लेफ्ट साइड से रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आती है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज मेरे पास है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर आप मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर आप प्लस करेंगे, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। अब ये देखिए राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रही है रियल नंबर, ठीक है। अगर राइट साइड से रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और इसी तरह सी को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए सी का लें या सी ए लिख लें, सी को फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस सी बी लिख लें, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी बी लिख लें या बी सी लिख लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब एडिशन में आपका प्लस इन्वॉल्व है और मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में कि आपके पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन्वॉल्व है। और राइट किस सूरत में है कि राइट साइड से रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि ब्रैकेट में आपने प्लस या माइनस इन्वॉल्व करना है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर आपका मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। इस तरह ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो जाएगी। इसके बाद आता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा कि इसी तरह सेम, बस क्या फर्क है कि सब्ट्रैक्शन है तो माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ठीक है। चाहे सी बी बाद में लिखें बी सी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सी बी हमेशा इक्वल है बी सी के, ठीक है। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगी आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि सी राइट साइड से रियल नंबर आपका राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब यानी मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर। और सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस इन्वॉल्व है आपका ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करें ब्रैकेट को तो आपका ये बन राइट साइड बन जाती है वो, ठीक है। यानी राइट साइड से मुराद ये कि इक्वल का राइट साइड पे जो आपका बना है मल्टीप्लाई करके, तो वो आपका उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी बन गई आपकी, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।